राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं श्री राम नाम वरानने। सद्गुरु भगवान की जय। आज वाल्मीकि रामायण के जो महात्मा का तीसरा अध्याय ले रहे हैं। इसमें माघ मास में रामायण सुनने का फल और राजा सुमति और सत्यवती के पूर्व जन्म का इतिहास है। ध्यान देना, ये इतिहास है, ये झूठ नहीं है, गपोड़ेबाजी नहीं है, काल्पनिक कहानियां नहीं है जैसा कि विधर्मियों उड़ाते हैं। सनत कुमार उवाच अहो विप्रमिदं प्रोक्तः मितिहासं च नारद रामायणस्य महात्म्यं त्वं पुनर्वद विस्तरां। सनत कुमार ने कहा कि महर्षि नारद जी, आपने ये अद्भुत इतिहास सुनाया है, अब आप रामायण के महत्व का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अन्यमासस्य महात्म्यं कथयस्व प्रसादतः कस्य नो जायते तुष्टिर्मुने त्वत् वचनामृतात्। आपने कार्तिक मास में रामायण के श्रवण की महिमा बताई। अब आप कृपा करके दूसरे मास का महात्म बताइए। हे मुने, आपके जो वचन हैं वो इतने सत्य, सटीक और ज्ञान के प्रकाश से भरे हुए हैं कि उनको सुनकर किसको संतोष नहीं होगा। ये सद्गुरु के वचनों की पहचान है। आपको सद्गुरु के वचन सुनने से यदि संतोष नहीं हो रहा तो दो बातें हो सकती हैं। यदि आप जिज्ञासु न हो और या आपके गुरु जो हैं वो सतगुरु न हो, ब्रह्मवेत्ता न हो, क्योंकि ब्रह्मवेत्ता के वचन सदैव संतोषप्रद होते हैं। तब नारद जी ने कहा, नारद उवाच सर्वे यूयं महाभागः कृतार्था नात्र संशयः यत्र प्रभावं रामस्य भक्तितः श्रोतुमुद्धतः। नारद जी ने कहा, महात्माओं, आप सभी लोग निश्चित ही बड़े भाग्यशाली और कृतकृत्य हैं। धन्य हैं आप, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि आप भक्ति भाव से भगवान श्री राम की महिमा को सुनने के लिए उद्धत हैं, उत्सुक हैं, तैयार हैं। महात्य श्रवणं यस्य राघवस्य कृतात्मनां दुर्लभं प्राहुर्त्यन्तं मुनियो ब्रह्मवादिनः। ये जो रामायण का जो महत्व है, इसको जो सुनता है, ये रामायण का जो महत्व सुनता है, वो जो व्यक्ति है ना,
बहुत पुण्यात्मा होता है। ये बात ब्रह्मवादी मुनियों ने, यानी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता मुनियों ने भगवान श्री राम के महात्मा का श्रवण का पुण्य बताया है। और ये ऐसा पुण्य है जो पुण्यात्मा जो पुरुष होते हैं उनके लिए भी परम दुर्लभ बताया है। मतलब ये सबसे सर्वोच्च पुण्यात्मा व्यक्ति के लिए ही उपलब्ध होता है ना। ऐसा है कि दूसरी कथाएं सुनते रहते हैं लोग, लेकिन ये जो रामायण का श्रवण है ये बहुत दुर्लभ है। आप भी अनुभव कर रहे होगे। एक तो वाल्मीकि रामायण, संस्कृत की रामायण, और किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा इसका श्रवण सुन लो, कथन श्रवण ये बड़ा कठिन है। शृणुध्वा मृष यश्चित्रमितिहासं पुराणं सर्व पाप प्रशमनम सर्व रोग विनाशनम। महर्षियों, आप लोग एक विचित्र पुरातन इतिहास सुनिए जो समस्त पापों का निवारण और संपूर्ण रोगों का विनाश करने वाला है। अब ये बिल्कुल गूढ़ बात है। पहली बात तो हमारे जो पुराण है, रामायण है, महाभारत है और उपनिषद हैं, और जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया है। जाति संबंधी इनका नाम ही ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ मतलब ब्रह्म के निरूपण के ग्रंथ हैं। और 108 जो उपनिषद हैं, 18 जो पुराण हैं, श्रुतियां हैं, स्मृतियां हैं, और विभिन्न ऋषि मुनियों के जीवन की गाथाएं और कथाएं हैं। ये सब हमारा इतिहास है। अब हम अपनी संपत्ति को संभाल ना पाए तो दूसरे लोगों ने हमारी संपत्ति को नष्ट भी किया और अपहरण भी किया, और कहना रहे तो हमारा ज्ञान है, यानी हमारे चीजों को चुराकर उस पर अपना ठप्पा लगाना और अपना ज्ञान बताना, और जो उनको पसंद नहीं आना वो नष्ट कर देना। क्योंकि हमारा समाज सोया हुआ था, सोया हुआ है। इसलिए आप निश्चित मानिए ये क्या है, इतिहास है, ये गपोड़ाबाजी नहीं है। अब आप कहेंगे कि इससे हमारे जो है पापों का नाश कैसे होता है। अरे भैया, अज्ञान से बड़ा कोई पाप नहीं। अब तुम अज्ञान में जी रहे हो, माया में जी रहे हो, सपनों में जी रहे हो, सपनों को अपना मान रहे हो, सपनों में जो कुछ कर रहे हो उसको सही मान रहे हो, गलत मान रहे हो, दुख सुख उठा रहे हो। अब आपके जिसको आप पुण्य के पाप के रूप में परिभाषित करते हैं या पुण्य के रूप में परिभाषित करते हैं, वो आपकी माया की भ्रांति के, आपके दिमाग के भ्रम है, एक महाभ्रम जाल है वो, जिसको अंग्रेजी में इल्यूशन कहते हैं। तो जब आप भगवान राम के इस गुणानुवाद को सुनते हैं तो आपके अंदर परमात्मा के प्रेम की, भक्ति की सघनता पैदा होती अंदर से। और उससे क्या होता है कि जो माया के कारण जो आप परेशान थे, चिंतित थे, दुखी थे, तनाव में थे, वो तनाव आपका हटता है। और कहीं आपको संयोग से सदगुरु ब्रह्मवेत्ता मिल जाए तो समझो आपकी उछट के लग गई। क्योंकि कथावाचकों की कथा सुनने के उतनी देर के बाद फिर बाहर निकलते हो तो माया फिर पकड़ लेती है। लेकिन सदगुरु ब्रह्मवेत्ता मिल जाए तो आपको ऐसा टीका लगा देता है जैसे चेचक का टीका लगा देता है ना। तो आपको फिर जिंदगी भर कभी चेचक नहीं हो सकती। ऐसे ही सदगुरु ज्ञान का टीका लगा देता है, माया की फिर कोई ताकत नहीं कि आपको दोबारा से घेर ले। इसलिए कहा गया है कि ये समस्त पापों का निवारण करने वाली, अब कहते हैं संपूर्ण रोगों का निवारण करने वाली है। तो जैसा कि मैं आपको साक्षिक ध्यान के महत्व में बताता हूं, इसमें भी ये बता रहा हूं कि देखिए आपके अंदर तनाव हो जाते हैं,
फिजूल के तनाव हो जाते हैं, व्यर्थ के तनाव हो जाते हैं, कल्पना में ही आप परेशान हो जाते हो, आशंका में ही आप परेशान हो जाते हो। निर्मूल जो बातें हैं वो भी आपको प्रभावित कर देती हैं, और किसी के अच्छे और बुरे शब्द जो कि आप जिनको कि आप एक तरह से इग्नोर कर सकते हैं, जिनको आप महत्व ना दो। जैसे कोई सड़क पे शराब पी के आदमी पड़ा है, वो बक रहा है, उससे आपको क्या लेना देना, वो कुछ बक रहा है, आप निकल जाइए। ऐसे संसार में लोग आपके चित्त में जो कंकर फेंकते हैं, उन चीजों से आप प्रभावित हो जाते हो। उससे क्या होता है, तनाव होता है, तनाव से डायबिटीज होती है, आपको ब्लड प्रेशर होता है, आप भोजन ढंग से करते ही नहीं, आपको अल्सर होता है, ऐसी बहुत सारी बीमारी होती है। ये सारी बीमारी आगे आने वाली कैंसर आदि बीमारियों की भूमिका है, जड़ है। तो ये सुनने से आपको बीमारी नहीं होगी। ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से मैंने आपको समझा दिया, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। आसीत पुरा द्वापरे च सुमर्ति नाम भूपति सोमवंशोद्भवः श्रीमान सप्तदीपे कनायकः। पूर्व काल की बात है, द्वापर में, द्वापर युग की बात है। सुमति नाम के एक राजा हो गए, बड़े प्रसिद्ध राजा थे, और उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। वो श्री संपन्न, लक्ष्मी संपन्न और सातों द्वीपों के एकमात्र सम्राट थे। अब 7 द्वीप जो आज तुम के महाद्वीप कहते हो, 7 महाद्वीप, वो महाद्वीप उस समय हम द्वीप कहते थे, यानी वो पूरी पृथ्वी के सम्राट थे। फिर ध्यान से समझ लो, हम उनको द्वीप बोलते थे, महाद्वीप नहीं बोलते थे। वो 7 द्वीपों के सम्राट थे। और ये बात कब की है, जब ये कॉन्टिनेंट्स अलग हो गए थे, तब की बात है। इसलिए जो मूर्ख कहते हैं कि समुद्र पार करने से धर्म नष्ट हो जाता है, वो मूर्ख हैं। उन्होंने हिंदू धर्म का, सनातन हिंदू धर्म को बर्बाद कर दिया। अगर हमारे धर्म प्रचारक सारे द्वीपों में जाते जैसे दूसरे धर्मों के प्रचारक गए, तो आज पूरे विश्व में हिंदू ही धर्म होता, सनातन धर्म ही होता। तो ये इतिहास बताता है कि 7 द्वीपों के एक सम्राट थे। जो ये कहते हैं कि अरे भारत तो जंगली था, और वो तो हमारे लोग आए जब, तब हमने खाना पीना रहना सिखाया, अंग्रेज आए तब हमने रेलगाड़ी चलाई, हमने यूं करा। अरे मूर्ख हो, तो ये क्या बैलगाड़ी से जाते थे द्वीपों में? तुम्हारे पहले हमारे पास बहुत उन्नत किस्म के हवाई जहाज थे, यान कहते थे जिसको। तुम्हारे पहले हमारे पास बड़े बड़े जो हैं जलपोत थे। तुम्हारे पहले हमारे पास आवागमन के बहुत अच्छे साधन थे, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सारी विद्या, हमारा सारा ज्ञान तुम लोगों ने चुरा लिया, नष्ट कर दिया, और जो जानते थे उनको मार डाला। तो ये सिद्ध करता है कि हम जो हैं बहुत, हमारे राजा बहुत संपन्न थे और सम्राट थे, और ये कहते हैं कि हमने सिखाया, तुमने हमें कुछ नहीं सिखाया, तुमने हमें बर्बाद किया। हमारी संस्कृत जैसी भाषा तुम्हारी अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन कहीं भी नहीं लगती। उर्दू, अरबी तो हमारी भाषा के, संस्कृत के सामने कहीं भी नहीं लगती। ऐसी भाषा को तुमने हमें पढ़ने नहीं दिया, और जिनने पढ़ा उनको तुमने मार डाला। सारे गुरुकुल संस्कृत स्कूल, सारे पुराण, इतिहास, वेद की ओरिजिनल कॉपियां सब तुमने जला डाली, नष्ट कर डाली। इसलिए ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सब लोग अपने गौरव में पुनः जागे, पुनः जो है खड़े हो। ये रामायण भी आपको जगा सकती है। धर्मात्मा सत्य संपन्न सर्व संपदि द्विजभूषितः सदा राम कथा सेवी राम पूजा परायणा। वो कैसे थे राजा? वो धर्मात्मा थे। उनका मन सदा धर्म में लगा रहता था। धर्मात्मा कौन? जिसका मन धर्म में लगा रहे। धर्मात्मा वो नहीं जो बड़े बड़े अनुष्ठान करे और अंदर से जो है विषैला रहे, अंदर से कामी, भोगी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, दानव, दस्यु ऐसा रहे, उसको धर्मात्मा नहीं बोलते। वो तो और बड़ा अधर्मात्मा है, धर्मात्मा नहीं है। ये राजा धर्मात्मा
थे, क्योंकि इनका जो मन था वो सदा धर्म में लगा रहता था और वे सदा सत्यवादी थे और उनके पास सब प्रकार की संपत्ति थी। जहां सत्य है वहां संपत्ति है ना, जहां सत्य है वहां संपत्ति है, और जहां भगवान का स्मरण है, भगवान का निवास है, वहां पर तो लक्ष्मी जी तो रहती है। तथा भगवान श्री राम के सदा सेवक थे और उनके सेवन में, उनके गुणानुवाद में और श्री राम की आराधना में संलग्न रहते थे। राम पूजा परायणाम, राम पूजा पराणाम च शुश्रूषूरन कृतः, शुश्रूषूरन कृति। दोबारा पढ़ता हूं इसको। राम पूजा पराणाम च शुश्रूषूरणं कृति, पूज्येषु पूजा निरता समदर्शी गुणान्विता। राम पूजा परायण, राम की पूजा में, भगवान श्री राम की पूजा में, अर्चना में परायण रहने वाले थे। और सुषु सदा जो है, सुषु यानी भक्तों की सदा सेवा करते थे। वो सुषु रन, उनकी सेवा करते थे। सुषु रहन कृति, मतलब उनमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। पूज्येषु पूजा निरता, वो पूजनीय लोगों की पूजा में हमेशा तत्पर रहने वाले थे। समदर्शी गुणान्विता, समदर्शी थे और सद्गुणों से संपन्न थे। ऐसे थे वो राजा। सर्वभूत हिताः शान्तः कृतज्ञः कीर्तिर्मान् नपः, तस्य भार्या महाभागा सर्वलक्षण संयुता। राजा सुमति, उनका नाम ही सुमति था, और समस्त प्राणियों के हितैषी और शांत रहने वाले और कृतज्ञ और यशस्वी थे। अब कृतज्ञ और कृतज्ञ में अंतर जिसको नहीं आता हो मैं बता देता हूं, क्योंकि अपने भारत के लोग जो है ना, बहुत जानकारी का बहुत अभाव है, भाषा ज्ञान का। कृतज्ञ वो होता है अगर कोई आपके प्रति थोड़ा सा भी उपकार करे तो आपको उसको धन्यवाद दें और आप इस कोशिश में लग रहे हैं कि हम इस उपकार को कब इनको लौटाएं, यानी इनकी कुछ सेवा करें हम। और कृतज्ञ वो होता है कि जिस पर आप उपकार करें और आपके उपकार को भूल जाए और भूलने के बाद आपको आंखें बताने लगे और आपका अहित करने लगे, उसको कहते हैं, है ना। अब जैसे जब बात आई गई है तो मैं बता दूं, इससे अच्छा उदाहरण कोई नहीं होगा आपके सामने। जैसे अभी चीन और पाकिस्तान, ये कैसे कृतज्ञ है, कृतज्ञ मतलब एहसान फरामोश है। इन पे एहसान करो तो उसको ये मानते नहीं और बेवकूफ समझते हैं एहसान करने वाले को। ऐसे ही हमारे भारत में अनेकानेक लोग ऐसे हैं जिन पर आप कोई एहसान करो तो वो सोचते हैं कि हमने हमारे चातुर्य से इस आदमी से ये काम करा लिया। वो ही नहीं सोचते कि आदमी कितना अच्छा है, इसने हमारी मदद की। तो ऐसे वो कृतज्ञ थे और यशस्वी थे। उनकी जो परम सौभाग्यशालिनी पत्नी समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। परम सौभाग्यशालिनी स्त्री उसी को कहेंगे जो अपने पति के परायण हो, पतिव्रता हो, और समस्त शुभ लक्षण उसी को कहेंगे। स्त्री के जो लक्षण हैं जैसे सहनशीलता, क्षमा, मधुर भाषण, सबका ध्यान रखना, पवित्रता, कर्म में पवित्रता, आचरण में पवित्रता और भोजनादि बनाने में पवित्रता, और अपने पति और परिवार की ऐसी चिंता करना दुनिया में जो कोई ना कर सके। छोटी छोटी बात में भी अपने परिवार, अपने पति, अपने बच्चों और अपने आश्रितों, अपने सेवकों, नौकर चाकरों तक की
पीड़ा को समझकर उनकी मदद करने वाली, यह इसको कहते हैं स्त्री के शुभ लक्षण। पतिव्रता पति प्राणा, पतिव्रता पति प्राणा, नामना सत्यवती श्रुताः, तावुभो दंपति नित्यम रामायण परायण। उनका नाम था सत्यवती और वो पतिव्रता थी। पति में ही उनके प्राण बसते थे। वे दोनों पति पत्नी सदा रामायण के पारायण में और रामायण के श्रवण में संलग्न रहते थे। भैया एक बात और मैं बता दूं आपको, बुरा मानो या भला मानो, अगर घर में रामायण पढ़ोगे और रामायण सुनोगे तो तुम्हारी जो स्त्री है वो पतिव्रता बनने में, रहने में उसको मदद मिलेगी। और तुम्हारे जो पुत्र पुत्री हैं उनमें भी अच्छे संस्कार आने से वो आजकल का जो कलयुगी राक्षसी वातावरण है उससे अप्रभावित रहेंगे। और यदि रामायण नहीं सुनोगे, रामायण नहीं पढ़ोगे तो इस माया का कोई भरोसा नहीं कि कहां दबोच लेगी आपको और कौन विधर्मी आपके परिवार के लोगों को कौन सा छल करके आपसे छीन कर ले जाए। इसलिए रामायण आपकी रक्षा कर सकती है यदि आप घर घर में रामायण पढ़ना सुनना प्रारंभ करें तो। अन्नदान रतो नित्यम जलदान परायणो, ताड़ागाराम बाप्यादीन संख्यांतान वितेन तुः। अन्नदान रतो, सदैव अन्न का दान करते थे राजा, अन्न का दान करते थे और प्रतिदिन जो है जल दान में तत्पर रहते थे। जल दान का मतलब ये नहीं कि प्याऊ लगा दी, वो क्या करते थे जल दान के लिए, उन्होंने असंख्य पोखर बनाए थे, बगीचे बनाए थे, तालाब बनाए थे, बावड़ियां बनाई थी, बावड़ियों का निर्माण किया था। और उस समय ऐसा नहीं था, लोगों में जागृति थी, ऐसा नहीं था कि आप तालाब के अंदर गंदगी या प्रदूषण फैला रहे हो। बहुत बहुत अच्छे लोग थे उस समय। तालाब में, बावड़ी में, कहीं भी कोई चीज भी, बाल्टी भी डालते थे तो पहले बाल्टी को मांझ कर डालते थे। हमने अपने बचपन में देखा है। बिना मजा हुआ बर्तन, झूठा बर्तन, मलिन बर्तन कभी भी तालाब में, बावड़ी में कभी नहीं डालते थे। मैंने देखा है अपनी आंखों से। गांव में इतना लोगों में चेतना थी। आज जैसे नहीं थे कि उठाया पॉलीथीन और तालाब में फेंक दिया, ये कर दिया। और ऐसा भी नहीं कि लोग तालाब में जाकर और ये शौच क्रिया भी जो है तालाब के किनारे नहीं करते थे। पानी भर के भले ले जाएंगे, तालाब से दूर जाएंगे, फिर लोटा मांजेंगे, इसके बाद में पानी लेंगे। बहुत तरीके के लोग थे जो आज आप भूल गए, क्योंकि पाश्चात्य और मुगल जो संस्कृति है, जो सांस्कृतिक आक्रमण हुआ देश पर, उसने आपको बहुत सारे संस्कारों से निर्धन कर दिया। मैं तो कहता हूं गरीब कर दिया आपको। तो आइए, सो अपि राजा महाभागो रामायण परायणः, वाच्ये शृणुयात वापि भक्ति भावेन भावितः। महाभाग राजा सुमति भी सदा रामायण के ही अनुशीलन में लगे रहते थे। वे भक्ति भाव से भावित हो रामायण को ही पढ़ते और सुनते थे और दूसरों को भी सुनाते थे। बताइए, राजा भी ब्राह्मण का कर्म करता था उस समय, और ऐसा तुम्हारे आज जैसा विद्वेष नहीं था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जैसा आज जैसा विद्वेष नहीं था, है ना। आगे भी आएगा, आप देखना, इसमें आएगा वाल्मीकि रामायण में। जो ये झूठी बातें उड़ाते हैं ना कि शूद्रों को अधिकार नहीं था पढ़ने का और कान में शीशा भर देना, यूं, ये सारी गपोड़ेबाजी बाद में की गई है। इसमें रामचरितमानस में सबको बराबर अधिकार आया है। इसमें वाल्मीकि रामायण में मैं प्रमाण सहित बताऊंगा। तो
और डाली भी है मैंने इस संबंध में पोस्ट फेसबुक पर, क्योंकि तुम्हारे ये जो लोग हैं विघ्न संतोषी, ये इस ऐसी चीजों को तो इग्नोर करते हैं। और ये जैसे कि वो रहता है ना बैक्टीरिया वायरस, वो कमजोर कोशिका को ढूंढ के उसको संक्रमित करता है, ऐसे ये हमारे समाज में जो कमजोर लोग होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, समझ नहीं, जिन्होंने कोई पुस्तकें नहीं पढ़ी, जो किसी महापुरुष के संगत में नहीं बैठे, ऐसे लोगों पर इनका प्रभाव चल जाता है। एवं राम परम नित्यम राजानम धर्म को विदा तस्य प्रिया सत्यवती देवा अपि सदास्तु वन। इस प्रकार धर्मज्ञ नरेश सदा श्री राम जी की आराधना में तत्पर रहते थे, और उनकी प्यारी पत्नी जो सत्यवती थी वो भी ऐसी ही थी, और देवता भी उन दोनों दंपतियों की भूरी भूरी प्रशंसा किया करते थे। विश्रुतो त्रिषु लोकेषु दंपति तो ही धार्मिकौ आययौ बहुभी शिष्यैर द्रष्टुकामो विभाण्डकः। विश्रुतो त्रिषु लोकेषु, विश्रुतो मतलब विख्यात, त्रिषु मतलब तीनों, लोकेषु ने लोकों में, तीनों लोकों में, तीनों भुवनों में विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए एक दिन और विभाण्डक नाम के मुनि अपने शिष्यों के सहित आए। विभाण्डकम मुनि दृष्ट्वा सुखमाप्नोति जनेश्वरः प्रत्युद्यो सपत्नी का पूजाभिर्बहु विस्तरम। विभाण्डक मुनि को आया देख सुमति राजा बहुत प्रसन्न हो गए, इनको बहुत सुख मिला। वे पूजा की विस्तृत सामग्री साथ में लाए, पत्र है, पुष्प है, दीपक है, अंगराग है, गंध है, बहुत जनेऊ है, वस्त्र हैं, सब कुछ जो है वो लाए जो लाना चाहिए। और पत्नी सहित उनकी अगवानी के लिए गए, जहां वो आ रहे थे तो नगर के वहां द्वार पर वो गए। आज अगर कोई सदगुरु तुम्हारे आता है, संसारियों के यहाँ आता है तो तुम खुश नहीं होते हो, तुम्हारे अंदर ये आता है कहाँ यार ये बेकार परेशानी आ गई है, कब पता नहीं कितने दिन ठहरेंगे और कब जाएंगे। और जब सदगुरु तुम्हें कहे कि मैं आना चाहता हूं, आऊंगा, तो तुम सोचते हो कि गुरु जी कितने दिन के लिए आओगे। तो गुरु जी यदि गलती से कह दे कि भैया मैं सोच रहा हूँ कि एक सप्ताह के लिए आ जाऊं, और गुरु जी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ऐसा है मेरे को छुट्टी भी नहीं मिलेंगी, और दूसरी बात है गुरु जी कॉलेज में पढ़ाई भी बहुत अभी चल रही है, और गुरु जी अभी ऐसा है आप 7 दिन ऐसा है, आप गुरु जी ऐसा करो कि आप 2-3 दिन के लिए आ जाओ। तो गुरु सोचता है कि यार ऐसा करो 1 ही दिन के लिए आ जाओ। तो उस समय ऐसा नहीं था, उस समय वो तो उनके गुरु भी नहीं थे। अगर वो संत आए तो उन्होंने बहुत प्रसन्नता पूर्वक अगवानी की। अब ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि मैं आप लोगों की धूल झड़ाना चाहता हूं, बुरा मत मानना। मैं आपको तुलनात्मक दृष्टि से खड़ा करना चाहता हूं कि वहां उस समय किस तरह के लोग थे और आज किस तरह के लोग हैं। तो कृतातिथ्य क्रियम शांतम कृतासन परिग्रहम निजासन गतो भूया प्रांजलि मुनिम अब्रवीतम। जब मुनि का आतिथ्य सत्कार समाप्त हो गया तो शांत भाव से अपने आसन पर विराजमान हो गए मुनि महाराज। उस समय मुनि की आज्ञा लेकर अपने आसन पर बैठे हुए राजा ने मुनि से हाथ जोड़कर कहा, भूपाल ने हाथ जोड़कर कहा। भूपाल शब्द आया है, भूपाल किसको कहते हैं? जो पृथ्वी का पालन करता है, पृथ्वी का शोषण, दोहन, लूटन ये करने वाले को भूपाल नहीं कहते। हाँ, माफ करना, जो आज के जो राजनीतिक नेता हैं
ये जो पृथ्वी का पालन करने के लिए, देश का पालन करने के लिए नेता नहीं बनते हैं। ये भूपाल नहीं है, ये भू डाकू हैं। ये भी समझ लें और सुन लें कि राजा बनने के बाद क्या मर्यादा होती है। अब सुने, राजोवाच, राजा ने कहा, हाथ जोड़कर कहा राजा ने, क्या कहा? भगवन् कृत कृत्यो अद्य तमदभ्यागमनानेन भो सतामागमनम संतः प्रशंसन्ति सुखावहम। हे भगवान, आज आपके शुभागमन से मैं कृतार्थ हो गया, मैं धन्य हो गया। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली और बहुत भगवान की कृपा का, अनुग्रह का भाजन समझ रहा हूं, पात्र समझ रहा हूं, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतों के आगमन का जो सुखदायक प्रभाव है उसको बताते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। देखिए, संत पुरुष को आगमन जब तुम्हारे यहां हो, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो या आपके हम शारीरिक रूप से वहां पहुंचे या आपको फोन करें, आप हमें फोन करो, आप बड़े भाग्यशाली हो। यत्र स्यान् महतां प्रेम तत्र स्युः सर्वसंपदः तेजः कीर्ति धनं पुत्रः इति प्राहुर्विपश्चितः। लोग मुझसे कहते हैं, प्रभु हमको बहुत तकलीफ है, हमारे यहाँ पर पैसे नहीं टिकते हैं, हमारे घर में कलह रहती है, हमारे एक के बाद एक टेंशन जिंदगी में आ रहे हैं, हमारे पास कभी हमारे यहाँ शांति नहीं है, हमारे यहाँ निरोगता नहीं। तो मैं कहता हूँ, देखो ऐसा करो, तुम भगवान का भजन चिंतन ध्यान ये करो, प्रार्थना करो, मैं भी प्रार्थना करूँगा। तो ये जो श्लोक है ये बड़ा कीमती है। इसमें कहते हैं जहां महापुरुषों का प्रेम होता है, महापुरुषों का जहां प्रेम होता है, समझे, महापुरुष जिससे प्रेम करते हैं, मेरा सूर्यकांत, मेरा सत्यबोध, मेरी ये अपनी मेरी शिष्या और मेरा अभिजीत और मेरे जो है मेरी शरीर, इस प्रकार से जो मेरे अंदर भाव आता है, प्रेम आता है, वो प्रेम जो है जिससे भी महापुरुष करते हैं, वहां सारी संपत्तियां अपने आप उपस्थित हो जाती हैं। और तुम भी उनसे प्रेम करो तो तुम उसको प्रेम को रिसीव करते हो। अगर मैं यहां से फोन लगाऊं, तुम फोन ही नहीं उठाओ, तो क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो? हालचाल में तुम्हारे जान सकता हूं? नहीं। मैं यहां से प्रेम भेजूं और तुम मेरे प्रेम को स्वीकार नहीं करो, तुम माया के प्रेम में डूबे हो, धन के, पद के, काम के, काज के, बच्चों के, पत्नी के, इसके चक्कर में फंसे हो, तुम्हें सदगुरु के प्रेम का स्मरण और ध्यान और अनुभव नहीं हो रहा, तो फिर ये विपत्ति तो भाई आने वाली है। तो जहां पर महापुरुषों का प्रेम होता है, रामायण कहती है कि वहां सारी संपत्तियां अपने आप उपस्थित हो जाती हैं। वहां तेज, क्रांति, धन और पुत्र सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, कीर्ति उपलब्ध होती है। ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। विद्वान कौन? जो ज्ञानी है, उसी को विद्वान कहा है ना। ये विद्वान उसको नहीं कहा गया 4 किताबें पढ़नी, 50 किताबें पढ़नी, 100 किताबें पढ़नी, आप यहाँ से जो है वो दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, आपके पीछे किताबों की अलमारी भरी हुई है, लोगों को दिखा रहे हो कि हमारे पास तो 1000 किताबें, 10,000 किताबें। अरे किताब तो दीमक भी बैठी रहती, किताब में छिपकली भी रहती है। तुम विद्वान नहीं हो, किताब पढ़ने से कोई विद्वान नहीं होता है। कबीर साहब झूठ नहीं बोलते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुबा, पंडित भयानक होए, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम तो है ही नहीं तुम्हारे मन में, बस प्रेम विहीन तो ज्ञान, मतलब तुम्हारा जो किताबी ज्ञान है वो तो जहर है, तुम्हें को खा जाएगा। जैसे लोग देखो ना, विवाद करते फिरते हैं, है ना, वो
लोग बोलते जाएंगे, किताब उनके भक्त किताबें लिखते जाएंगे, बाद में कहो तो बड़े बहुत महान संत थे। अरे महान संत किसको कहते हैं? महान थोड़ा संत ही किसको कहते हैं वो नहीं जानते हो। इसलिए विद्वान हमेशा ब्रह्म ज्ञानी को कहा गया है। गीता में पंडित शब्द भी ब्रह्म ज्ञानी को ही कहते हैं। पंडिताश्रम दर्शना, है ना, गता सूनस नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित और विद्वान दोनों कुछ अर्थ हैं, वो एक ही है, और ज्ञानी तीनों का अर्थ है कि जो ज्ञानी है वही विद्वान है, जो ज्ञानी है वही पंडित है। क्लियर कॉन्सेप्ट कर लेना, क्योंकि ऐसा है कि अब अवसर मिला है आपको समझाने का वाल्मीकि रामायण के माध्यम से और उसके गहन रहस्य बताने के। तो जो सदगुरु से प्रेम रखे और सदगुरु उससे प्रेम रखे तो सारी संसार की मुसीबत ऐसे खत्म हो जाती है। जैसे आप कहीं यात्रा करते हैं और अच्छा कोई प्रेमी सह यात्री मिल जाए तो बातचीत करते करते आपका स्टेशन कब आता है आपको पता नहीं लगता। तत्वृद्धिं गमिष्यन्ति श्रेयास्यनुदिनं मुने यत्र सन्तः प्रकुर्वन्ति मतिं करुणां प्रभो। मुने प्रभो, जहाँ संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं वहाँ प्रतिदिन कल्याण में साधनों की वृद्धि होती रहती है, वहाँ साधन की कोई कमी नहीं होती है। अभी एक चीज याद आ गई आपको बताने, बड़ा अच्छा लगेगा। अभी क्या हुआ कि लॉकडाउन चल रहा था कोरोना वायरस का, तो कुछ शहर के लोगों ने सोचा यार जंगल में संत का आश्रम है, चलो वहाँ 5-10 किलो आटा और चाय पत्ती शक्कर और थोड़ा सा घी और मसाला लेके चले, उनको दे दें यार, क्या पता उनने खाया नहीं खाया। अब उनके मन में तो चलो ठीक अच्छा भाव था, वो लेके गए। जब वो पहुंचे पैदल चलते हुए, वहां कोई पहाड़ी जगह थी, रास्ता कोई था नहीं, कार कोई जा नहीं सकती थी, मोटरसाइकिल जा नहीं सकती थी। एक थोड़ी दूरी पर मोटरसाइकिल रख दी उन्होंने अपनी और पैदल चल के जब पहुंचे 9-10 किलोमीटर अंदर, तो उन्होंने क्या देखा कि वहां तो जो है बड़ी खुशबू आ रही है शुद्ध घी की। तो उनको बड़ी जिज्ञासा हुई, जब पास में देखे तो वहां तो यज्ञ चल रहा है, हवन चल रहा है और संत साधु संत बैठे हैं और हवन कर रहे हैं, उनके शिष्य बैठे हुए हैं और मंत्र पढ़ रहे हैं, हवन चल रहा है। उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने वो सामान एक तरफ रख दिया। संतों ने तो देखा ही नहीं क्या है। इसके बाद में फिर हवन पूरा हुआ, आरती हुई, उन्होंने कहा भाई चलो भंडारा। जब भंडारे के पत्तल लगी तो वहां तो थे कम से कम 100-200 आदमी होंगे वहां, वो बैठे, पत्तल लगी। पत्तल लगने के बाद तेजस्वी ओजस्वी शिष्य जो धामे में पूड़ी और जो है नुक्ति और सेव और जलेबी और इमरती और गुलाब जामुन और मावे की मिठाई सब लेके परस रहे। और वो लोग भी बैठ गए जो आटा देने गए थे, उनने भी भोजन अच्छे से किया। और देखा तो गजब हो गया भैया, वहां तो बहुत, जब देखा भंडारे में जाके देखा तो भंडारे में सब चीज रखी हुई है, आटा भी, शक्कर भी, बेसन भी, सब रखा हुआ है। उन्होंने कहा सब हो गया, इसके बाद कुछ नहीं बोला, शर्म आ गई उनको। उन्होंने कहा भगवान हम थोड़ी सी आपको भेंट लाए थे, थोड़ा चावल आटा ये सामान लाए थे। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, यहाँ तो सब कुछ है और ये अभी जंगल से लकड़ी काटने वाले लकड़हारे गुजरते हैं, उनकी पत्नियां निकलती हैं लकड़ी लेके और वो देती हैं पतियों को, पति बेचने जाते हैं और वो वहाँ रख दो पेड़ के नीचे, वो दूर वहाँ उनको जिनको जरूरत होगी उठा के ले जाएंगे। तो भाई साहब मुझे क्षमा कीजिए, ये मेरा भी अनुभव है। मैं हिमालय गया, ऐसे गांव में गया जो कभी मैं वहां पर गया ही नहीं था, कोई मुझे जानता नहीं था, तो भी माँ अन्नपूर्णा ने मुझे भोजन की, शयन की, नए रजाई गद्दे, अच्छा साफ कमरा, गाय के घी का भोजन, सब मेरी व्यवस्था कराई। तो ये जो वाणी है जो रामचरित इसमें लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में कि जहाँ संत महात्मा बड़ी कृपा करते हैं वहाँ प्रतिदिन कल्याण में साधनों की वृद्धि होती है, साधन की कोई कमी नहीं होती है। यो मूर्धिं धारयेत ब्रह्मन् विप्रपादत लोदकम् स्नातो सर्वतीर्थेषु पुण्यवान नात्र संशय। ब्राह्मण जो अपने मस्तक पर
ब्राह्मणों का चरणों तक धारण करता है, उस पुण्यात्मा पुरुष ने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, इसमें कोई संशय नहीं। ब्राह्मण मतलब ब्रह्म वेत्ता। ब्राह्मण मतलब ऐसे ठगोड़े लोगों को मत समझ लेना भैया, जैसे क्रांतिकारियों ने देश को आजाद किया और मजा दूसरे लोगों ने ले लिया, तो ऐसे ये ऋषि मुनि ब्रह्म वेत्ता हैं, इन्होंने इज्जत बनाई, साख बनाई, वो थे ब्राह्मण, वो है ब्राह्मण, आज भी हैं, है ना। मैं सभी को नहीं कहता कि सब, लेकिन जो धंधेबाज लोग हैं उनको जो आज सम्मान मिल रहा है तो वो उन्हीं ऋषि मुनियों के वजह से मिल रहा है। मम पुत्राश्च दाराश्च संपदश्च समर्पितः समाज्ञापय शांतात्मं समाज्ञापय शांतात्मन वयम किम करवाणिते। शांत स्वरूप महर्षि, मेरे पुत्र, पत्नी तथा सारी संपत्ति में आपके चरणों में समर्पित करता हूं, आज्ञा दीजिए हम आपकी क्या सेवा करें। इत्थं वदन्तं भूपं तं सनिरीक्ष्य मुनीश्वरः स्पृशन् करेण राजान प्रत्युवाचाति हर्षति। ऐसी बात कहते हुए राजा सुमति की ओर देखकर मुनीश्वर विभांडक बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने हाथ से राजा का स्पर्श किया और कहा, अब ये देखिए, लोग कहते हैं जो ढोंगी है वो तो खैर दुरुपयोग करते हैं, पर लोग कहते हैं कि अपने गुरु को पुत्र पत्नी सारी संपत्ति और अपना तन मन धन देना चाहिए। तो वो तो गुरु भी नहीं है तो भी वो समर्पित कर रहे हैं उनको। लेकिन इस समर्पण का जो लोग गलत फायदा उठाते हैं वो गंदी नाली के कीड़े बनते हैं। कोई सद्गुरु कभी इस समर्पण का गलत लाभ नहीं उठाएगा, क्योंकि परमात्मा में जागा हुआ पुरुष इस माया को तो मिट्टी से भी मिट्टी मानता है, क्योंकि उसके लिए तो यह माया कोई मूल्य नहीं है। वो तो बहुत बड़े परमानंद, बहुत बड़े वैभव में जीता है, जिसको कि आप संसार की आंखों से देख नहीं सकते। तो ऋषि ने क्या कहा, राजन यदुक्तं भवता तत्सर्वं त्वत्कुलोचितं विनयावनतः सर्वं परम श्रेयो भजन्ति। ऋषि बोले, राजन तुमने जो कुछ कहा है वो तुम्हारे कुल के अनुरूप है। जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं वे सब लोग परम कल्याण के भागी होते हैं। वही तो बात है, तुम झुकते ही नहीं होते इसलिए परम कल्याण के भागी नहीं हो। शिवाजी ने अपने गुरु को, समर्थ रामदास जी को, अपना राजपाट सब कुछ समर्पित कर दिया था, दान कर दिया था। इसके बाद उनके गुरु ने कहा कि अब तू इसको मेरा राज्य समझ के, भगवान का राज्य समझ के इनको चलाओ। तो ऐसे ही जब हम तुम्हें दीक्षा देते हैं तो तुम्हारा सर्वस्व हम इसलिए लेते हैं ताकि तुम माया से तुरंत हट जाओ, जाग जाओ। जनक तो तुरंत जाग गए थे, इसी कारण जाग गए थे, लेकिन तुम समर्पित नहीं करते हो। ऐसे ही इन्होंने कहा, इस प्रकार जो विनय से झुक जाते हैं वे सब लोग परम कल्याण के भागी होते हैं। प्रीतो अस्मि तब भूपाल सन्मार्ग परिवर्तिनः स्वन्ति ते अब तु अस्तु महाभागा यत् पृच्छामि तदुच्यताम्। भूपाल, हे राजा, तुम सन्मार्ग पर चलने वाले हो और मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए हे परम भाग्यशाली राजा, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूं तुम मुझसे बताओ। क्योंकि वो विभांडक ऋषि तो राजा से मिलने और राजा की कीर्ति सुनकर बड़े प्रभावित हुए थे, इसलिए आए थे, जैसा कि मैंने आपको 14वें श्लोक में बताया। हरि संतोष कान्यासन पुराणानि बहून्यपि माघे मासी चोधत्तो अस्मि रामायण परायणः। तव भार्यापि साध्वीयं नित्यं राम परायणा
किमर्थमेतत् तत्वृत्तान्तं यथावद वक्तुं महर्षि। यद्यपि भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण हैं, बहुत से इतिहास हैं, बहुत से ग्रंथ हैं जिनका तुम पाठ कर सकते थे, जिनको तुम श्रवण कर सकते थे, फिर भी तथापि इस माघ मास में सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण का पारायण करने में लगे हुए हो, और ये तुम्हारी जो साध्वी पत्नी है सदा श्री राम जी की आराधना में रत रहती है, इसका क्या कारण है? इस वृत्तांत को मुझे ठीक से बताओ। राजो वाचा, राजा ने कहा, शृणुद्वा भगवान सर्वं यत् पृच्छसि बदामि तत् आश्चर्यं यद्धि लोकानां वयोश्चरितं मुने। भगवान सुनिए, आप जो कुछ पूछते हैं वह सब मैं बता रहा हूं। हे मुनीश्वर, हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए बड़ा आश्चर्यजनक है। अहम संपुरा शूद्रो मालर्ति नाम सत्तम कुमार्ग निरतो नित्यम सर्वलोका हिते रतः। साधु शिरोमणि, पूर्व जन्म में मालती नामक शूद्र था तथा कुमार्ग पर ही चलता था और सब लोगों के अहित साधन में संलग्न रहता था। देखिए, शूद्र की परिभाषा बता दी। यदि कोई इस परिभाषा में आता है तो वो किसी भी जाति में उत्पन्न हुआ हो, वो शूद्र है। कैसे? कि कुमार्ग पर वो चलता हो, गलत रास्ते पे चलता हो और सब लोगों के अहित करता हो, सब लोगों को नुकसान पहुंचाता हो और उसी की चिंतन में रहता हो, कैसे मैं किसी का नुकसान करूं। इसको कहते हैं विघ्न संतोषी हो, है ना। हत्यारा हो, चोर हो, डाकू हो, लुटेरा हो, काला बाजारी हो और बहुत सारी चीजें जो कुमार्ग की चीजें हैं, वो तो फिर मैं आप सब जानते हो। तो वो इस प्रकार का जो काम करता है वो आदमी शूद्र है। शूद्र किसी जन्म से या शूद्र किसी माता के गर्भ से पैदा नहीं होता। जब तो कहाँ है, जन्मने जायते शूद्रा संस्कारी विप्र संभवा। हरि को भजे सो हरि का होई, जाति पाति पूछे न कोई। हम सनातन हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं, चाहे किसी जाति, समाज, वर्ग, संप्रदाय के हैं, सब में ऋषि और मुनियों का ही खून है श्रीमान जी। सबका डीएनए ऋषि मुनियों का डीएनए है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, या कोई शूद्र नहीं है, या कोई क्षत्रिय नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई वैश्य नहीं। हम सब लोग ऋषि मुनियों की संतान हैं। हमारे अंदर की जो योग्यता और गुण थे उनके अनुसार हमारा काम का बंटवारा हुआ है, उसके हिसाब से हमने ये भूमिका धारण की है। जैसे रामायण का नाटक होता है, रामायण वो अपनी रामलीला होती है, उसमें कोई आदमी मूछ कटाकर सीता बन जाता है, तो कोई मूछ घुमाकर रावण बन जाता है, तो कोई तिलक लगाकर राम बन जाता है, तो कोई पूंछ लगाकर हनुमान बन जाता है, तो कोई सुग्रीव बन जाता है। ऐसे भगवान ने हमको इस धरती पर अपने अपनी भूमिका में भेजा है। हम सब भगवान का ही रूप हैं। लेकिन हमारे जो अज्ञानी और मूर्ख लोग हैं समाज में, वो इस बात को समझते नहीं। उन लोगों को क्या हुआ है कि उन लोगों को, जैसे कि शिकारी पक्षियों को फंसाने के लिए तरह तरह के उपाय करता है, ऐसे ही हमारे समाज को तोड़ने के लिए, कमजोर बनाने के लिए, नष्ट करने के लिए इन्होंने तरह तरह के उपाय किए। नहीं भाई, क्षत्रिय लड़ेगा युद्ध, तो ऐसा तो कई बार इतिहास में आया है। 1000 साल के पहले चलो, तब किसानों ने अपने हल गला के तलवार बनाई और वो युद्ध लड़े और भारत भूमि की रक्षा की। ऐसा इतिहास में आया है कि चारों वर्ण की कन्याएं, चारों वर्ण में विवाह होती थी। ऐसा कोई हमारे देश में कोई छुआछूत नहीं थी। अभी ये कुछ वर्षों के पहले जब हम विदेशी आक्रमणों के शिकार हुए, तब ये बीमारी लोगों ने फैलाई अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए जो शूद्र की परिभाषा है इसमें दी हुई है कि जो कुमार्ग पर चलता हो और सब लोगों का अहित करने में लगा रहता हो, उसको शूद्र का है। पशुनो धर्म विद्वेषी देव द्रव्यापहारकः महापातिकी संसर्गी
देवद्रव्योपजीवकः, जो दूसरों की चुगली करने वाला है। देखना भैया, आत्मावलोकन कर लेना। जो वाल्मीकि रामायण कहती है, अगर ये चीज तुम्हारे अंदर है तो तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होकर भी शूद्र ही हो। चुगली खाने वाला, धर्म द्रोही मतलब धर्म की निंदा करने वाला, देवताओं की संपत्ति का अपहरण करने वाला, जैसे मंदिर में चोरी करने वाला, मंदिर में से जो है जो मिलता है उसको हड़प लेने वाला, मंदिर के पैसों को अपना पैसा समझने वाला, भगवान के अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ आदि होते हैं उनको, और समाज में जैसे विपदा आती है, भूकंप आता है, सुनामी आती है, कोई भी मतलब बीमारी आती है और उसमें चंदा लेता है वो और खुद खा जाए, वो आदमी शूद्र है। और जो महान पातकियों के संघर्ष में रहता है, गैंग बनाता है, ग्रुप बनाता है, रंगदारी करता है, लोगों की हत्या करता है और लोगों के जीवन को मरने की तरफ धकेलने वाला, आत्महत्या कराने वाला, आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है, ऐसे जो काम करता है वो उन्होंने बताया कि मैं ऐसे काम करता था पिछले जन्म में और देव संपत्ति से ही जीवन चलाता था। मतलब जो देवताओं के लिए अर्पित की जाती थी संपत्ति, वो उसको ले जाकर उससे अपना जीवन चलाता था। और सबसे बड़ी बात अब कहने वाले वो, गौगणस्य ब्रह्महा चौरो नित्यं प्राणि बधे रतः, नित्यं निष्ठुरवक्ता च पापी वैश्या परायणः। मैं वो कह रहे हैं, राजा कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, उस जन्म में गौ हत्या करता था, ब्राह्मण हत्या करता था, चोरी करता था, यही अपना धंधा था। ये सब जो करता है वो शूद्र है। और मेरे हिंदुस्तान के जो भाई हैं, जो भले ही जिनको तुम शूद्र कहते हो या दलित कहते हो या कुछ भी कहते हो, वो ऐसा नहीं करते तो वो हमको उनको शूद्र नहीं मानते। हम उनको अपना भाई मानते हैं, अपना हृदय का टुकड़ा मानते हैं, चाहे वो मूर्ख कुछ भी कहें। तो मैं सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में लगा रहता था और प्रतिदिन दूसरों से कठोर बातें बोलता था, पाप करता था और सबसे बड़ी बात है कि वेश्याओं में आसक्त रहता था। कश्चिद काले स्थितो ममनादत्य महद्वचः, सर्वबंधुर परित्यक्तो दुखी बनमुपागमन। इस प्रकार कुछ काल तक घर में रहा, फिर बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण सभी भाई बंधुओं ने मुझे त्याग कर दिया और मैं दुखी होकर वन को चला आया। ये केवल हमारे सनातन धर्म में ही संभव है कि कोई गलत काम करे तो हम उसका त्याग करते हैं। दूसरे जिनको तुम धर्म कहते हो उनमें ऐसा संभव नहीं, वो तो गलत काम करने वाले को दिल से लगाते हैं और उसकी मदद करते हैं, पर ऐसा हमारे अनादिकाल से चला आ रहा है। जो गलत करता है उसका हम बहिष्कार कर देते हैं। तो जब वो वन में चला है, इसके बाद आगे क्या कहते हैं वो, कृमृगमासासनम नित्यम तथा मार्ग विरोध कृत, एकाकी दुख बहुलो न्यवसम निर्जने बने। वह प्रतिदिन में मृग का मांस खाकर रहता था और कांटे आदि बिछा देता था रास्ते में, ताकि लोगों का रास्ता रुक जाए और लोग उन कांटों के कारण दुख पाएं। और इस प्रकार में अकेला दुख भोगता हुआ उस निर्जन वन में रहने लगा। अब ये सारे लक्षण आप समझ लेना, जिन जिन मनुष्यों में हैं वो शूद्र हैं। जो दूसरों के रास्ते में कांटा बिछाते हो, जो मांस इत्यादि खाते हो, जानवरों को मारते हो, जो वेश्यागामी हो, जो दूसरों से कठोर कठोर बातें बोलते हो, जो चोरी करते हो, जो गाय काटते हो और जो ब्राह्मण की हत्या करते हो, है ना। तो क्या है, एकदा चुप परिश्रांतो निद्रा गुण पिपासितः वसिष्ठस्याश्रमं देवाद पश्यम निर्जने बने। एकदा मतलब एक बार, एक दिन की बात है। चुप परिश्रांतो, चुप मतलब
क्षुधा, है ना। और परिश्रांतो यानी पिपासा, और शांतो मतलब थका हुआ, चुप परी मतलब इसमें आ गया तो भूखा प्यासा, और श्रांत मतलब शांत मतलब थका हुआ, थका मांदा, और निद्रा घूर्ण पिपासिता, और बहुत थका हुआ, नींद भी आ रही से निद्रा में झूमता हुआ उनीदा सा एक निर्जन जंगल में आया, वन में आया। वहां योग देव योग से वशिष्ठ जी के आश्रम पर मेरी नजर पड़ी। अब वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पर इसकी नजर पड़ गई है। अब कल क्या होता है ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि 33 श्लोक हमने अभी ले लिए हैं और इसमें कुल 61 श्लोक हैं। हम जो शेष भाग कल बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और सुनने वाले को भी बोरियत होती है और डालने में भी दिक्कत आती है इस पर यूट्यूब पे। इसलिए भगवान का स्मरण करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शुभोहम।